मेरा नाम है मोहम्मद आबिद और आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए हैं और वो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। उसके न्यूमेरिकल हम लोग करने हैं। चैप्टर का नाम आपका क्या है? विद्युत विभव और धारिता। विद्युत विभव और धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जैसे कि चैप्टर के नाम से क्लियर हो रहा है, दो टॉपिक है इसमें, एक पोटेंशियल विद्युत विभव का और एक किसका आपका कैपेसिटी यानी धारिता का। तो हम इस चैप्टर को दो हिस्सों में बांट लेंगे, दो पार्ट में कर लेंगे हम लोग इसे। एक तो हम कर लेंगे विद्युत विभव और दूसरा कर लेंगे हम लोग धारिता। तो आज हम विद्युत विभव के फार्मूले करेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल और एक दो जो लास्ट ईयर यूपी बोर्ड में आए हुए हैं उसके न्यूमेरिकल करते हैं। तो जो सबसे पहला फार्मूला है वो है आपका विद्युत विभव। सर ये विद्युत विभव क्या है? तो विद्युत विभव का फार्मूला देखिए, इसमें क्या है? V। सर विद्युत विभव का मतलब क्या है, पहले ये बता दीजिए। विद्युत विभव का मतलब ये होता है, आप इसे इस तरीके से समझिए, मान लो यहाँ पर कोई चार्ज रखा है, यहाँ पर कोई चार्ज रखा है, ठीक है। अब ये चार्ज है तो इसके चारों साइड कुछ ना कुछ क्षेत्र होगा जिसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। अब इस चार्ज के पास एक दूसरा चार्ज लेता हूँ इन्फिनिटी से, एक दूसरा चार्ज, और लाकर इसके क्षेत्र में यहाँ पर रख दिया, ठीक है। जैसे कि ये आपका Q रखा है और आप इन्फिनिटी से एक चार्ज लेकर आ रहे हो और यहाँ ले जाकर रख दिया इसके पास, यहाँ पर, इसका नाम Q, यहाँ पर ले जाकर रख दिया इसके क्षेत्र में, ये इतने डिस्टेंस पर लाकर रख दिया इसके क्षेत्र में, ठीक है। किसके क्षेत्र में? इसके क्षेत्र में। इसके चारों साइड कुछ एरिया होता है ना, तो उसके क्षेत्र में आपने ये चार्ज ले जाकर रख दिया। कहाँ से लाया? इन्फिनिटी से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। प्लस प्लस वाले रिपल कर रहे होंगे, रिपल का मतलब प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, तो ये वाला इसे दूर भगा रहा होगा, लेकिन आप इधर आ रहे हो, इसके अपोजिट काम कर रहे हो। तो वो तुमने जितना भी कार्य किया है वही क्या कहलाता है? आपका विद्युत विभव। तो परिभाषा से बनती है, धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर क्या कहलाता है? हमारा विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। आप यहां पर आए, मान लो पहला पॉइंट है, आप थोड़ा और आओगे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अगर आप क्यू पर आओगे तो और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जैसे जैसा आप आगे जाओगे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो फार्मूला हमारा क्या हो गया? पहला फार्मूला V बराबर W/Q0। जिस आवेश को लाए वो नीचे और जितना वर्क करा वो आपका ऊपर। परिभाषा ऐसी बन सकती है कि कार्य और आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। तो ये हमारा पहला फार्मूला V बराबर W/Q0। सर दूसरा फार्मूला, ये विद्युत विभव का फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला है? विद्युत विभव। दूसरा है विद्युत विभवांतर। ये क्या है? अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। विभवांतर, विभव में अंतर। जब अंतर होता है तो कितने? दो चीजें होती हैं, जब भी तो डिफरेंस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ठीक है। मान लो कि ये था हमारा, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। मैं ए से किस पर गया? बी पर गया। इस पर वोल्टेज, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस पर जो वोल्टेज है मैंने मान लिया वी ए, इस पर जो वोल्टेज है उस पर कितना मैंने वोल्टेज मान लिया? वी बी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वी बी माइनस वी, बाद वाले में से पहला वाला कितना? W/Q है। तो वोल्टेज ये कार्य करना पड़ा होगा ना आपको, यहां से लेके यहां तक जाने में कार्य करना पड़ा होगा। किसे लेकर गए होंगे? प्लस Q0 को, ए से बी पर। तो वी ए से वी बी, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गए, तो वी बी माइनस वी ए बराबर W/Q। दूसरा फार्मूला हो गया। अच्छा, फिर तीसरा फार्मूला। सर तीसरा फार्मूला है आपका, ये तो जब आपको वर्क दे दिया हो, W दे दिया हो और Q दे दिया हो, तब वोल्टेज निकालने का फार्मूला है। अगर बाई चांस आपको डिस्टेंस दे दे, जिसे बोलते हैं हम लोग बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के कारण। जैसे यहां पर कोई चार्ज रखा हमारा प्लस Q, ठीक है। इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस पर मेरे को क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो इसका फार्मूला V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R।
किसके कारण? क्यू के कारण। वो ऊपर कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, वो नीचे 1/4πε0। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली कांस्टेंट दे दिया तो आप वो भी रख लीजिए। तो अब तक 3 फार्मूले हो गए। एक विद्युत विभव V बराबर W/Q0, एक विद्युत विभवांतर V B माइनस वी है W/Q0। ठीक, एक हो गया आपका किसी पॉइंट चार्ज के कारण। तो ये हमारा आपका 3 फार्मूले हो गए। अब उसके बाद आता है हमारा चौथा नंबर पर अक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति पर? अक्षीय स्थिति पर। सर किसकी अक्षीय स्थिति? विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। किसकी स्थिति भाई? विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर। कितना होता है वोल्टेज? तो उसका फार्मूला हमारा 1/4πε0 P/r²। और सर निरक्षीय में कितना होता है? निरक्षीय पर होता है V = 0। ठीक है, तो अक्षीय में आपका देख लीजिए P/r² है और निरक्षीय में कितना आपका 0। ये हमारे अब तक 5 फार्मूला है। और देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। चलिए तो 6 नंबर का देखते हैं। सर ये अक्षय का हो गया, निरक्षय हो गया। अक्षय का मतलब आप लोग जानते हो, ये आपका ये प्लस क्यू यहाँ होता था, सॉरी माइनस क्यू यहाँ होता था और प्लस क्यू यहाँ होता था, और ये अक्षय स्थिति हो गई ये वाली। और जो इसके परपेंडिकुलर होगी वो निरक्षय स्थिति होती है ना, अक्षय निरक्षय। सर अक्षय निरक्षय के अलावा किसी और एंगल पर आ जाए, ठीक है, अक्षय तो ये हो गई 0 एंगल, निरक्षय कितनी स्थिति हो गई 90 एंगल हो गया आपका, 90 हो गया। किसी और एंगल पर आ जाए तो क्या होगा, ठीक है, वो वाला फार्मूला हम लोगों को याद करना है। देखते हैं भाई, किसी एंगल पर v थीटा बराबर 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r²। ये हमारे किसी भी एंगल पर है। इसी से आप अक्षय याद कर सकते हो। अक्षय के लिए ये होता है, कोई एंगल नहीं बना है, 0, cos 0 कितना होता है 1, आ गया p/r²। निरक्षय निरक्षय होता 90, cos 90 कितना आपका 0, सब 0। तो ये जनरल फार्मूला हो गया किसी भी एंगल पर आपका वोल्टेज निकालने का, ठीक है। v थीटा = 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन में r², ठीक है। और एक बात और ध्यान रखें, वोल्टेज कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, ये ध्यान रखिए हम लोग। कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, स्केलर जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, अदिश राशि है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसी वजह से यहाँ पर निरक्षय में क्या रहा आपका 0 आ रहा है। तो हम लोगों के फार्मूले हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब इसके बाद, हाँ, तो अब इसके बाद एक विद्युत विभव के लिए और एक नया सा फार्मूला करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, आप लोगों ने देखा V बराबर 1/4πε0 और Q/r, ये ओनली एक के कारण। कैसे, ये आपका Q रखा है और इससे कितनी दूरी पर, r दूरी पर विभव, इतना है। अगर इस पॉइंट पर एक से ज्यादा आवेश के लिए निकालना है, जैसे कि आप सुनिए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट P है, और एक पॉइंट है, इस पर आवेश रखा Q1, इस पर आवेश रखा है Q2 और इस वाले पॉइंट पर रखा है Q3, और भी ले लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए Q4। इसे प्लस मान लिया मैंने, इसे माइनस मान लिया, इसे प्लस मान लिया, चलो इसे माइनस मान लिया, ठीक है। इसकी डिस्टेंस r हो गई, इसकी डिस्टेंस r1, इसकी डिस्टेंस मैंने मान ली r2, इसकी डिस्टेंस मैंने r3, उसकी डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने r4, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस चाहिए ना हमको r। ये एक के कारण था तो Q आया है। अब ये Q1 Q2 Q3 Q4 के कारण इस पॉइंट पर निकालना है, चारों के कारण। तो ये अलग वोल्टेज, ये अलग वोल्टेज, ये अलग वोल्टेज, ये अलग वोल्टेज, सबका वोल्टेज अलग अलग निकलेगा, चारों को जोड़ दीजिए। तो कैसे हो जाएगा भाई, पहले वाले के कारण Q1 के कारण फार्मूला ये 1/4πε0 Q1/r, Q1 से इसकी डिस्टेंस r1 प्लस दूसरा वाला ये कौन है, ये माइनस का है 1/4πε0, तो Q2 माइनस का ही रखना है, यहाँ डिस्टेंस कितनी है आपकी r2, Q2 r2। नेक्स्ट सर r3 वाला ये Q3
1/4 Q3/R3। सबसे लास्ट वाला 1/4 माइनस का Q4 और अपॉन में R। ठीक है, पोटेंशियल में ध्यान रखें आप लोग, जो चार्ज प्लस का वो प्लस रखे, जो माइनस का वो माइनस रखे। तो इस पॉइंट पर एक से ज्यादा आवेश के कारण विभव क्या है, पहले इसके कारण वोल्टेज, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, यानी Q1 के, Q2 के, Q3 का, Q4 के, तीनों का, चारों का निकाल के क्या कर दो आप लोग, जोड़ दो। तो आपको एक फार्मूला मिल गया, ये हमारा एक फार्मूला हो गया हमारा। ठीक है, बहुत सारे आवेशों के कारण किसी एक ही पॉइंट पर आपका क्या, विद्युत विभव। सही है, तो एक ये हुआ विभव के ऊपर ही। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, हम लोगों ने पहला फार्मूला पढ़ा था ना, क्या था, V बराबर W/Q नॉट, W बराबर V बराबर W/Q नॉट। कभी कभी W की जगह पर काइनेटिक ऊर्जा भी दे देगा। ठीक है, तो आप इसे इस टाइप से रखिए, गतिज ऊर्जा K बराबर हाफ mv स्क्वायर वाला Q नॉट, ये VQ नॉट उधर चले जाएगा आपका K वाला। ठीक है, K, और K का फार्मूला आपको पता है हाफ mv स्क्वायर। तो ये भी लग सकता है, यहाँ से आपसे वेलोसिटी पूछ लेगा, मास पूछ लेगा आपसे, तो ये वाला फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ। कुछ और चीजें छोटी छोटी सी जो परेशान करती है न्यूमेरिकल में, आप याद रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी जूल होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होते हैं। ठीक है, हिंदी में ही लिख दिया। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने होते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा सी बातें थी। एक के कारण तो क्यों बना था, बहुत सारे हैं, एक से ज्यादा है, तो इसके कारण अलग निकलेगा, इसके कारण अलग, इसके कारण अलग और इसके कारण अलग, तो चारों को जोड़ दिया, 1 2 3 4। जो प्लस का प्लस रखो, जो माइनस का वो माइनस रखो। V बराबर W/Q नॉट हमने फार्मूला पढ़ रखा। अगर बाई चांस वर्क की जगह पर क्या दे दे, काइनेटिक एनर्जी दे दे, तो आप गतिज ऊर्जा भी रख सकते हो कि, और K का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो ये आप नोट करें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट है समविभव पृष्ठ। सर समविभव पृष्ठ क्या है, इससे एक नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। नाम से पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी सर इसका मतलब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब, समविभव पृष्ठ का मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है विभव एक जैसा होना। ठीक है, एक ऐसा पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव क्या हो, एक जैसा हो, एक समान हो, वो कहलाता आपका समविभव पृष्ठ। या दूसरी परिभाषा, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभव में अंतर होगा, विभवांतर होगा, वो कितना होगा आपका, 0। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, समविभव पृष्ठ, भाई ये एक आपका पृष्ठ है, मान लो ये कैसा है आपका, समविभव। तो यहां पर भी वोल्टेज V, यहां पर भी, किसी भी पॉइंट पे चल जाओ, सब पर वोल्टेज V V V V। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा, V में से V गया, कितना आपका, 0। तो समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विद्युत विभवांतर होता है वो कितना होता है आपका, 0 होता है। ठीक है, और जब विद्युत विभवांतर 0 हो गया तो सर हमें फार्मूला पता, VA माइनस VB बराबर W/Q। लेकिन यो पॉइंट A मान लो और ये पॉइंट क्या मान लो, B मान लो, लेकिन VA माइनस VB तो कितना है तुम्हारा, 0 है, तो ये चला गया इधर। एक परिभाषा और मिल गई हम लोगों को, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है आपका, 0। तो मैं अब आपको कुछ पॉइंट बनाकर देता हूं समविभव पृष्ठ के। क्या है भाई, सबसे पहला पॉइंट समविभव पृष्ठ का, क्या, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना, 0। पहले प्रॉपर्टी है ना, समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जिसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो कितना आपका, 0 है। अच्छा, जब विद्युत विभवांतर 0 है तो
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को लेकर जाऊंगा तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है आपका? 0 होता है। तो समविभव पृष्ठ कैसा पृष्ठ है आपका? अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कोई चार्ज लेकर जाओगे तो वो कितना हो जाएगा आपका? कितना वर्क करना पड़ेगा आपको? 0 वर्क करना पड़ेगा। और तीसरी, क्योंकि समविभव पृष्ठ जो है वो किसमें खींचा जाता है भैया? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र मतलब क्या है? कोई चार्ज रखा होगा, उसके चारों साइड क्या होगा? कोई क्षेत्र होगा इसके चारों साइड। ये आपका क्षेत्र है, इसका चारों साइड जो भी है क्षेत्र। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से क्या निकल रही होगी? विद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी। तो इस पर एक पॉइंट बना है विद्युत बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के कैसी होती हैं? अभिलंबवत होती हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट समविभव पृष्ठ के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान समविभव पृष्ठ, हर एक पॉइंट का वोल्टेज सेम है। तो इस पॉइंट पर भी V, इस पॉइंट पर भी डिफरेंस कितना? सर 0। इस पॉइंट पर भी 100 मान लो, इस पॉइंट पर भी 100 मान लो, 100 में 100 गया 0। विद्युत विभवांतर कितना? किसी दो बिंदु के बीच विभवांतर कितना होगा आपका? 0। समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 0। क्यों? क्योंकि हमें पता VA माइनस VB बराबर W अपॉन फॉर्मूला नंबर 2 लिखे। जब ये भी सेम 0 तो Q इधर चला गया 0 में, सब 0, तो कार्य कितना होगा? तो समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, किसी भी आवेश को ले जाने में कोई भी कार्य करना नहीं पड़ता। तीसरा पॉइंट क्या है? विद्युत बल रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ के कैसी होंगी? आपकी लंबवत होगी। इसका पॉइंट कभी कभी आते हैं, इसे याद करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, समविभव पृष्ठ। इसके बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक है हमारा। चलिए, तो जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट फार्मूला जो है वो है स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, EPE शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है सर, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है वो समझिए। आप ऐसा करिए, चार्ज हैं आपके 2, एक चार्ज इधर एक चार्ज इधर, और उन्हें इतनी दूरी पर से लाकर पास में लाए और एक फैमिली बना ली, सिस्टम बना लिया एक। ठीक है, 2 आवेशों को अनंत से समीप लाकर निकाय की रचना करने में जितना भी कार्य किया जाता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। किन्हीं 2 आवेशों को अनंत से समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया गया कार्य जो है वो क्या कहलाता है? आपका स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अनंत से लाए भैया, एक की ओर रखा हमारा Q1 और एक की ओर रखा हमारा Q2। कितने डिस्टेंस पर लगा रख दिया हमने इसे? 8 डिस्टेंस पर। ये इधर से लाएंगे जाने कहाँ से? इधर से लाएंगे आप जाने कहाँ से? ठीक है भाई। तो अब कितना? U बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 और अपॉन में R। यह है आपकी स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। U बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन में R की पावर 1 है, ध्यान रखें। कूलाम का नियम भी ऐसे था, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था वहां पर, यहाँ पर क्या है? R है, ओनली पावर 1 है। तो जोड़ के याद करें, कूलाम के नियम में पावर 2 थी, यहाँ पर पावर क्या है आपकी? 1 है। ठीक, अच्छा, ये कई सारे हो सकते हैं। अभी तो आपको 2 दिख रहे हैं, बाई चांस ऐसा मान लो कि एक यहाँ पर रखा है, एक यहाँ पर रखा है, एक यहाँ पर रखा है, तो इनके बीच अलग, इनके बीच अलग और इनके बीच अलग। ये A, ये B और ये C। तो इनकी एनर्जी अलग निकलेगी दोनों की, इन दोनों की अलग निकलेगी,
इन दोनों की अलग। किस तरीके से देख लेता हूं सर, इसे Q1 मान लो सर, इसे Q2 मान लो और इसे क्या मान लो आप Q3। तो पहले मैं AB टोटल एनर्जी निकालनी है। अगर इसमें देखिए इस वाले में ये 2 थे, अगर ये 2 से ज्यादा हो जाए तो U पहले तो AB के बीच की निकल जाएगी, फिर BC के बीच की निकल जाएगी और फिर CA के बीच की निकल जाएगी। सर AB कितना, AB के लिए 1/4πε0, ये Q1 ये Q2, Q1 Q2। अच्छा इस डिस्टेंस को मैं R1 मान लेता हूँ, इस डिस्टेंस को मैं R2 और इस डिस्टेंस को मैं R3। सर Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R1। ठीक है, UBC सर ये रहा BC 1/4πε0, ये कौन है Q2, ये कौन है Q3 और डिवाइड में कौन R2 प्लस तीसरा वाला कौन है सर, ये AC या CA कह लो, ठीक है 1/4πε0, एक Q1 एक Q3 और डिवाइड में कौन आपका, ये हो गया। जैसे वोल्टेज का था बिल्कुल सेम है, ठीक है भाई। अच्छा इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर कोई चार्ज माइनस का है तो माइनस ही रखना, प्लस है तो प्लस रखना, ठीक है। इस चैप्टर में आप ध्यान रखिए, वोल्टेज में अगर कोई चार्ज प्लस का है तो प्लस रखिए, माइनस का है तो माइनस रखिए। यू में भी ऐसे ही, प्लस है तो प्लस रखिए, माइनस है तो माइनस रखिए। तो ये फार्मूला याद रखना, दो चार्ज के लिए Q1 Q2 के लिए U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, दोनों चार्ज और डिवाइड में R। यहां पर कई सारे हो गए, 1 2 3, अब इन तीनों ने एक सिस्टम बनाया है तो उनकी निकालो। तो पहले इन दोनों की निकाली, फिर इन दोनों की एनर्जी निकाली और फिर इन दोनों की, UAB UBC UCA, तीन की निकाली, ये हो गया आपका सही। ये था हमारा स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसे आप नोट करें, फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर मेरा, नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट फार्मूला हम पढ़ेंगे विभव प्रवणता। अब सर ये विभव प्रवणता क्या है, 11वीं में भी था वेग प्रवणता, यहाँ है विभव प्रवणता, ठीक है। आप फिजिक्स में याद रखिए, जब भी प्रवणता आए, ग्रेडियंट आए, ठीक है, नीचे हमेशा डिस्टेंस आनी है, नीचे हमेशा क्या आनी है हमारी डिस्टेंस, ठीक। ये कौन विभव और ये कौन आपका प्रवणता। जब भी किसी नाम के आगे प्रवणता है, नीचे क्या आनी है डिस्टेंस आनी है और उससे पहले नाम वो ऊपर आना है। लेकिन चेंज दोनों में, डिस्टेंस में कितना चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस बताएंगे अभी से क्या है विभव प्रवणता। आप खुद सोचिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, ये मैंने कोई चार्ज रखा था Q और एक चार्ज लेकर आ रहा था मैं Q नोट, कहां से, इन्फिनिटी से लेकर आ रहा था मैं। अगर मैं इन्फिनिटी से इसे यहां तक लेकर आऊं, यहां पर ये पॉइंट P मान लिया मैंने, और मैं इसे यहां पर लेकर आऊं आगे, कहा वर्क करना पड़ेगा ज्यादा, यहां तक ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और यहां पर कम। क्यों, क्योंकि यहां पर हम इतना चले बस कम वर्क, और यहां पर हम इतना चले ज्यादा चले तो यहां पर ज्यादा वर्क। इसका मतलब इसके पास जितना इधर आओगे वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, सही है। और अगर इससे इधर जाओगे तो वर्क क्या करना पड़ेगा आपको, कम करना पड़ेगा, ठीक है। और परिभाषा क्या है, V बराबर W अपॉन Q नोट, जितना वर्क उतना वोल्टेज मिलेगा आपको। तो अब आप खुद सोचिए, इधर जितना करीब आओगे वर्क ज्यादा करना पड़ेगा तो वोल्टेज ज्यादा, और इधर तुम उल्टा भागोगे तो वोल्टेज उतना ही कम। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये प्लस Q है और ये भी प्लस Q नोट है। ये प्लस Q जो है किधर फेंक रहा होगा, ऐसे इधर की साइड, यानी एक तरीके से विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इधर है। अब जरा देखिए विभव प्रवणता क्या है, विभव प्रवणता सर, यहां पर वोल्टेज ज्यादा होगा या कम, सर ज्यादा होगा, और यहां पर कम, इधर जा रहे हैं इधर, तो यहां पर वोल्टेज V1 और यहां पर वोल्टेज V2, दोनों में डिफरेंस। और ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक मैंने कितनी मान ली, डेल्टा x मान ली मैंने, ये V1 और ये क्या तुम्हारा V2, इस पॉइंट पर V1, इस पॉइंट पर मैंने कितना मान लिया V2, और डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, डेल्टा x। अब आप ये बताओ, जब इधर जाओगे वोल्टेज घटेगा या बढ़ेगा, सर इधर आने पर तो बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे आओगे बढ़ेगा, P पर कम है Q पर ज्यादा है, लेकिन इधर जाओगे तो उल्टा मामला, Q पर ज्यादा है और P पर क्या है तुम्हारा, ठीक है, वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो विभव प्रवणता का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, किसकी दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव
में परिवर्तन, और परिवर्तन भी कैसा है, गिरावट है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, गिर रहा है। विभव में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विभव परवणता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ोगे विभव में परिवर्तन, विभव में चेंज आएगा, यानी विभव में पतन होगा, ड्रॉप होगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो विभव परिवर्तन को क्या कहते हैं, विभव परिवर्तन। किसके साथ साथ, दूरी परिवर्तन के साथ साथ। किसमें परिवर्तन, विभव में परिवर्तन। किसके साथ, जिसके साथ वो नीचे डेल्टा एक्स, कितना परिवर्तन, v1 से v2, यानी सर v1 माइनस v2, सॉरी v1 से बाद वाले में से पहले वाला घटेगा, ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है, यानी v2 माइनस v1 कम हो जाएगा पक्का, माइनस नेगेटिव, ये आपकी विभव प्रवणता। या आप ये भी कह सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स माइनस में। ये वोल्टेज दोनों का बीच का डिफरेंस और बीच में नीचे इसके डिस्टेंस, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स माइनस का। क्यों माइनस, क्यों, क्योंकि वोल्टेज कम होगा। जैसे जैसे आप इधर जाओगे वोल्टेज कम होगा, ठीक है, इस पर ज्यादा होगा, इस पर कम, तो इसलिए जैसे जैसे इधर भागोगे इधर चलोगे वोल्टेज कम होता जाएगा, तो इसलिए माइनस के डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स। ये हो गया हमारा विभव प्रवणता। विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव में जितना भी परिवर्तन आ रहा है वो ऋणात्मक में आएगा। परिवर्तन क्यों आएगा, क्योंकि सर गिरता जाएगा, वोल्टेज कम होता चल जाएगा, ठीक है, तो इस वजह से ये हमारा माइनस है यहाँ। तो दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में जो भी परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा, हमारा विभव परवणता कहलाएगा। तो ये हमारा टॉपिक हुआ विभव परवणता का। अब इसके ऊपर जो है एक फार्मूला है, और वो क्या है जरा देखिए भाई, एक नया फार्मूला इसके ऊपर इसी से बना दिया हमने, डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। क्या है सर, ये एक फार्मूला हमारे पास E विद्युत क्षेत्र का, लो भाई। अच्छा, ये विभव प्रवणता जो है ना, ये किसके बराबर होती है, विद्युत क्षेत्र के बराबर होती है, E के बराबर। विभव प्रवणता ही किसके बराबर होती है, विद्युत क्षेत्र की, ये भी याद रखें। विभव प्रवणता किसके बराबर होती है, विद्युत क्षेत्र के ही बराबर होती है। अब E का फार्मूला क्या है सर, ये क्या रहा, डेल्टा डेल V अपॉन डेल एक्स, साथ में कौन, I के माइनस, फिर डेल V अपॉन डेल V अपॉन डेल Z। ये फार्मूला और याद रखें, वेक्टर फॉर्म है आपकी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म। इसी से बना, बस डेल्टा की जगह पर डेल हो गया, इसे क्या बोलते हैं भाई, डेल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, डेल। ऑपरेटर है आपका, जैसे डिफरेंशिएशन में डी होता है, यहाँ पर डेल है, ठीक है। ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा इसके ऊपर, अगर आप पूछें तो बस मैं कहूँगा स्मॉल डी और ये दोनों का काम एक ही है, बस फर्क कितना है, जब आप ओनली एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हो तो स्मॉल डी यूज होता है, और जब एक से ज्यादा हो जाते हैं तो वहां डेल। यहाँ पर जैसे ये है, ये डेल अपॉन डेल एक्स है, तो आप इसे चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डीवी अपॉन डी एक्स, डीवी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर एक है, लेकिन सर जब यहाँ पर एक्स है, एक से ज्यादा हो जाए, एक्स बाई जेड हो गया नीचे, तो क्या आ गया आपका डेल, पार्शियल, आंशिक, थोड़ा बढ़ जाएगा, आंशिक हो जाएगा, ठीक है। तो एक फार्मूला ये आपका, इस पर न्यूमेरिकल आया हुआ है यूपी बोर्ड में 2007 में। तो ये हमारा हुआ विभव प्रवणता, इसे नोट करें आप। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग क्या है। हाँ तो सर अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक से पहले एक चीज और आ रही है माइंड में, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में क्या, इसी चैप्टर के एक टॉपिक है कैपेसिटेंस, उसमें यूज होगा, ठीक है। वो क्या है, जैसा भी आपको मैंने बताया है कि विभव प्रवणता E, ये क्या है तुम्हारा डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, है ना। तो आप इसे इस तरीके से भी मॉडिफाई कर सकते हैं कि एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2, और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी D, ठीक है। तो इससे आप फार्मूला बना सकते हो। ये क्या है ऊपर देखो, डेल्टा V बोले तो कितना अंतर है वोल्टेज में, तो वोल्टेज का अंतर V1 माइनस V2, और नीचे कौन आपका D। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है भाई। माइनस नहीं लिया मैंने आपके, ठीक है, माइनस मैंने नहीं लिया, मैंने ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ली है V1 माइनस, तो V1 माइनस V2 अपॉन D, यानी ऊपर वोल्टेज में कितना अंतर है और नीचे क्या आपका D है। तो E का फार्मूला एक ये भी है आपका, है ना, E बराबर डेल्टा V अपॉन डिस्टेंस,
कितने डिस्टेंस है उन दो पॉइंटों के बीच में। कुछ भी हो सकता है, वो आपका तार हो सकता है, ये तार की लंबाई, तो डी की जगह पर बना रहेगा आपका एल आ रहेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विद्युत द्विध्रुव को घुमाना है विद्युत क्षेत्र में। ऐसा मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव है हमारा, रखा विद्युत क्षेत्र में, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में क्या कहता है, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। सर किस तरीके से घुमाना है, समझिए इस चीज को। ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। अब इसमें मान लो ये रखा हुआ, ये माइनस क्यू है और ये क्या तुम्हारा प्लस क्यू, ठीक है। कितने एंगल पर रखा, तो सर मान लो कितने एंगल पर रखा, ये ऐसे मैं डॉट डॉट कर लेता हूँ, ये कितने एंगल पर रखा, ये हमारा जो भी एंगल है विद्युत क्षेत्र से जो भी एंगल है हमारा, ऐसा कर लेता हूँ मैं इसे, ये θ1 एंगल है। कितना एंगल है आपका, θ1 एंगल, ठीक है। कितना एंगल पर है, θ1 एंगल पर है, सही है। अब इसे यहां पर रखा है, यहां पर इस टाइप से। अब इसे यहां से जो है ना इतना घुमाना है, मान लो इसे यहां पहुंचाना है, यहां इसे यहां पहुंचाना है। पहले θ1, अब कितना आपका θ2 हो गया। मतलब पहले यहां पर जो था इससे बना रहा था, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर 30, अब तुमने इसे थोड़ा सा घुमाया, अब ये हो गया, तो अब बनाने लग गया मान लो 70। तो आपने 30 से कितना घुमाया, 70, यानी आपने θ1 से कितना घुमाया, आपने θ2। तो उसे घुमाने में कितना कार्य किया जाता है उसका फार्मूला निकालना मेरे को। तो प्रूफ तो नहीं कराना मेरे को बस ओनली फार्मूला PE cos θ1 माइनस cos θ2, W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 कोण से θ2 घुमाने में किया गया कार्य। अब इसके केस बहुत है। केस फर्स्ट, हम ये मानते हैं कि मान लो शुरू में ये θ1 पर नहीं रखा था, ये कैसा रखा था, ये इस टाइप से रखा था, ये विद्युत क्षेत्र आपका ये इस टाइप से रखा था, यहाँ कोई एंगल ही नहीं बना रहा, कोई एंगल नहीं बना रहा शुरुआत में, ये ऐसे रखा। पहले तो यहाँ पर कितना बना रहा था, θ1 बना रहा था, θ1, अब कुछ एंगल नहीं बना रहा, यानी θ1 कितना हमारा 0। और फिर तुमने घुमा दिया ऐसे, यहाँ इतना घुमा दिया, पहले तो ऐसा रखा था, अब कितना घुमा दिया आपने, थीटा घुमा दिया, यानी 0 से ऐसे रखा था, 0 से कितना घुमा दिया, θ डिग्री। तो θ2 कितना हो गया, थीटा। शुरुआत में कोई एंगल नहीं, जैसे लाइनें जा रही हैं वैसे रख दिया, कोई एंगल नहीं बना रहा लाइनों से। फिर आपने इतना कर दिया, थीटा कर दिया, मतलब शुरुआत में ऐसा रखा था, कोई एंगल नहीं बना रहा, आपने बाद में इतना कर दिया। मान लो आप कितना बनाने लग गया, 30 बनाने लग गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बना रहा, यानी 0, फिर बाद में कितना बनाया 30, तो 0 से 30, यानी θ1 कितना 0, θ2 कितना आपका थीटा। तो कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर PE cos θ1 कितना है हमारा 0, और ये कितना आपका cos थीटा। तो PE cos वैल्यू 1 होती है, cos थीटा भी रखा हमारा। तो कभी कभी ये वाला ही फार्मूला काम कर जाएगा। ये कब काम करेगा, जब आपको पहला एंगल ना दे, बस आपको ये कह दे कि किसी विद्युत द्विध्रुव को 30 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। तो ये वाला आपको अगर दो एंगल दे दे, θ1 से θ2, तो ये वाला तो कॉल आ गई थी बीच में, सॉरी। देखिए भाई क्या है, अगर आपको दो एंगल रखे θ1 से θ2, तो ये वाला फार्मूला W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2, और आपको ओनली एक एंगल दे दे कि भाई इस विद्युत द्विध्रुव को 30 डिग्री घुमाने में क्या किया करें, वाला फार्मूला 1 माइनस cos θ। दो एंगल दे ऊपर वाला, एक एंगल दे नीचे। उसके बाद देखते हैं केस सेकंड, कितना घुमाने में, 90 डिग्री घुमाने में, बस इतना कह दे भाई 90 डिग्री घुमाने पर कितना होगा, वहां नहीं रखना, अब यहाँ रखना बस, क्योंकि शुरू वाला दिया ही नहीं, एक एंगल दिया तो ये वाला यूज करना आपको। W बराबर PE 1 माइनस cos 90, cos 90 कितना आपका 0, तो PE कम PE, W बराबर PE। केस थर्ड, सर 180 घुमाने में कितना, 180, देख लो जरा, ये अभी 90 कर रहा था, यानी ये ऐसे रखा होगा और ये 90 हो गया।
अब अगर ये 100 रखा, पूरा 180 कर दो, ये 90 और इधर 90, पूरा 180, तो यहाँ पर 180 रखो। PE 1 माइनस कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका 2। तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हो, दो एंगल दे θ1 माइनस θ2 वाला, एक एंगल दे 1 माइनस कॉस थीटा वाला, पी बारे चल रहा है, ठीक है भाई। 90 डिग्री में पी और 180 डिग्री में 2p। तो ये पूरा टॉपिक था आपका किसी विद्युत द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में θ1 कोण से θ2 घुमाने में किया गया कार्य। W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। अगर दो एंगल दिया, एक एंगल दिया हो तो W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। 90 है तो बस यहाँ रखो आप थीटा, cos 90 0 1 बचा, P कम P। cos 180 हो गया, 180 घुमाने में cos 180 की वैल्यू -1 होती, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 1 2 2p। तो ये हम लोगों का टॉपिक खत्म हुआ विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। नोट करें आपसे। अब है हमारा एक नया टॉपिक विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या है सर? विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा फार्मूला क्या है इसका? तो फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, U बराबर -के PE cos थीटा। U बराबर -के PE cos थीटा। सर P क्या है? विद्युत द्विध्रुव जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका मोमेंट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये द्विध्रुव आघूर्ण है, ये विद्युत क्षेत्र है, और थीटा आपका एंगल है, ठीक है। अब इसमें केस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। पहला केस, अगर आप लोग थीटा इक्वल टू कितना रखो 0, तो U बराबर -के PE और cos 0, cos 0 कितना आपका 1 होता है, तो ये U बराबर कितना आ गया आपका PE। इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी संतुलन कहते हैं इसे, स्थायी संतुलन। याद रखेंगे आप लोग, न्यूमेरिकल में बहुत पूछता है स्थायी संतुलन के ऊर्जा बताओ, स्थायी संतुलन की कंडीशन बताओ। जहां थीटा 0 हो जाए उसे स्थायी संतुलन कहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा, अगर थीटा 90 रख दिया तो cos 90 0, थीटा 90 रखोगे cos 90 0, सबको 0 कर देगा, तो U बराबर 0, कोई एनर्जी नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अगर थीटा कितना आपका 180, देखते हैं भाई, -के PE cos 180। सर cos 180 की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस PE, वो माइनस का PE और ये प्लस का PE, इसे नाम दिया अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हो गया आपका, ठीक है। 0 रखा स्थायी संतुलन, 180 रखा अस्थायी संतुलन। अब सर ये स्थायी अस्थायी समझ में नहीं आ रहा, नाम तुमने बता दिया, तुम तो रटा रहे हो, बताओ इसके बारे में क्या है। स्थायी संतुलन का मतलब ये हो गया एक तरीके से कि ये आपका इस टाइप से है ना, आपने जो भी ये रखा है, ये -, जिस आप विद्युत द्विध्रुव कहते हो, ये कितने एंगल पर एक तरीके से 0 है, ठीक है। ये इसे बोलते हैं स्थायी संतुलन, ये वाला आपका ऐसे रखा है। अगर आप इसे 180 घुमा दोगे, अब देखो जरा, ये सुनिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कहां से कहां चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड? प्लस से माइनस, इसके मतलब सारे के सारे प्लस किधर जा रहे हैं इधर, और अगर माइनस है तो वो किधर जा रहे हैं इधर, एक तरीके से, ठीक है। तो माइनस इधर है, प्लस इधर है, सही है सर। संतुलन स्थायी, कहीं हिला डुला नहीं होगा ये आपका स्थायी संतुलन। अब दूसरा देखिए अस्थायी का मतलब क्या है, इसने 180 घुमा दिया, ये कर दिया आपने, ये जरा समझो इसे, आपने ये कर दिया, ये यहां पर प्लस लिया है और यहां पर क्या लिया है माइनस। यहां पर तो ये आराम से बैठा है, ये प्लस ये माइनस आपका, ठीक है। सारे के सारे प्लस इधर जा रहा है, ठीक है, ये अपना इसी डायरेक्शन में है, माइनस इधर है, ठीक है, अपना हिला डुला नहीं है।
ना इसे बांधने की जरूरत है, अपना यही अपना स्थायी संतुलन में, ठीक है, डायरेक्शन में है बाह्य विद्युत क्षेत्र की। लेकिन आपने क्या करा, इसे 180 कर दिया पूरा ऐसे। अब लाइन जा रही है ऐसे ही, और ये प्लस यहाँ पर कहाँ पर होगा बेचारा, कहाँ जाने के लिए, उधर जाने के लिए। अगर आपने इसे होल्ड कर रखा है किसी भी अरेंजमेंट के द्वारा तो ये यहाँ टिका हुआ है, लेकिन जैसे आप इसे छोड़ोगे कहाँ भागेगा, एकदम यहाँ भागेगा। इसलिए क्या बोला, अस्थायी। वो स्टेबल है, वो नहीं हिला डुलेगा, वहीं रखा है। प्लस माइनस सारे प्लस इधर जा रहे हैं, ये भी इधर है इसी डायरेक्शन में, माइनस सब पॉजिटिव, ठीक है, अपना सब रखे हैं। लेकिन जैसे आपने इसे इधर करा तो ये यहाँ पर कहाँ जाने की कोशिश करेगा, वहाँ पर। तो स्टेबल नहीं है, रुका हुआ नहीं है, उतावला है उधर जाने के लिए। ये उतावला नहीं है, यहाँ पर ये पागल नहीं है, परेशान नहीं हो रहा है, यहाँ पर अपने डायरेक्शन रखा, ठीक है, स्थायी है। स्थायी मतलब अपनी पोजीशन रखा है, यहाँ पर स्थायी नहीं है, जैसे छोड़ोगे कहाँ भागेगा, उधर भागेगा। तो वो आपका स्थायी और ये आपका अस्थायी। तो ये हमारा फार्मूला हो गया विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस के PE cos थीटा। स्थायी के लिए थीटा की जगह पर 0, अस्थायी के लिए थीटा की जगह पर 180। 9 रखोगे तो U कितना हो गया आप लोगों का, 0। तो ये थे हमारे विद्युत विभव के फार्मूले। आप इन्हें नोट करो और याद करो। याद होगा फार्मूला तो न्यूमेरिकल होगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं होगा, ठीक है। फार्मूले याद करो, कंडीशनों को याद करो, जो भी पढ़ाया है उसे ध्यान से देखो, बार बार देखो इसे भाई। जो चीज़ समझ में नहीं आती है बार बार समझो उसे। फार्मूले याद करें, फिर न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, ठीक है। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद पहले से उतारिए आप लोग। अब इन सब चीज़ों के बाद हम लोग दो और एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ते हैं, और वो क्या है, दो विद्युत द्विध्रुव के बीच स्थितिज ऊर्जा तथा बल, फोर्स, U निकालेंगे हम लोग और F निकालेंगे। दो विद्युत द्विध्रुव बोले तो यहां पर ये माइनस है और यहां पर ये क्या है, प्लस, और एक यहां रखा है, ये माइनस और ये क्या तुम्हारा प्लस, ये रखे हैं। और इनके जो बीच की दूरी है, ठीक है, इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी, R। अब बीच की दूरी कहाँ से लेंगे सर, सेंटर से लेंगे, यहाँ से और यहाँ से। इन दोनों के जो बीच के सेंटर की डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, R, ठीक है। एक विद्युत द्विध्रुव इधर रखा, एक विद्युत द्विध्रुव इधर रखा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आपकी, R। अब आप ये बताइए इनके बीच स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसका आपको फार्मूला याद रखना है, U बराबर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P1 P2। अच्छा, यहाँ पर मैंने Q1 कर दिया और यहाँ पर मैंने Q2 कर दिया। ये अलग डाइपोल है, ये अलग डाइपोल, इसके आवेश Q1 है, इसका आवेश Q2 है तो सेम, माइनस एक प्लस, यहाँ पर भी 1 - 1 प्लस सेम है, ठीक है। और नीचे R की पावर 3, और इनके बीच जो फोर्स है उसका फार्मूला रखेंगे आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 की जगह पर 6 कर दीजिए, P1 P2, और R की पावर 3 की जगह पर कितना कर दीजिए आप, 4। बस इतना फर्क होगा, बस ओनली फार्मूला याद रखते हैं। कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है, प्रूफ तो नहीं देखा हमने आता हुआ, लेकिन ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आ जाता है। स्थिर ऊर्जा कितनी, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P1 P2 अपन R की पावर 3, और जो बल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का है, और 6P1 P2 अपॉन R की पावर 4। ये होते थे आपके। तो ये हमारे फार्मूले हो गए। अब हम इसके बाद देखते हैं न्यूमेरिकल क्या क्या है। कुछ एनसीईआरटी के जितने भी आए हुए होंगे, ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी में है वो करते हैं, और जो यूपी बोर्ड में लास्ट ईयर में आए हुए हैं वो करते हैं। आप इन्हें नोट करिए, ठीक है। तो चलिए एनसीईआरटी का पहला न्यूमेरिकल करते हैं, और है क्या पहला न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का, देखते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का जो पहला न्यूमेरिकल है उसमें ये कहा गया कि 2 चार्ज है आपके, ठीक है। आप अपने पास किताब रखें और पहला क्वेश्चन पढ़ें। उसने कहा है 5 × 10⁻⁻8 कूलम, और दूसरा चार्ज रखा है -3 × 10⁻�8 कूलम। 2 चार्ज दिए हमको, एक दिया है 5 × 10⁻⁸ और एक दिया है -3 × 10⁻⁸ कूलम। ये 2 चार्ज रखे हैं कितनी डिस्टेंस पर, 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं एक दूसरे से, ठीक।
अब इसने ये बोला है कि ये दोनों रखे हैं 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ठीक है भाई। एक ये रखा है यहाँ पर Q1 और एक ये रखा है यहाँ पर आपका Q2। कितने डिस्टेंस है सर? 16 सेंटीमीटर, ठीक। अभी क्या है, इन्हें मिलाने वाली ये रेखा है पूरी, ये आगे तक जा रही है, इधर भी जा रही है। इन्हें मिलाने वाली रेखा जो है, लाइन जो है, इसके किस पॉइंट पर, किस बिंदु पर वोल्टेज क्या लाना है? 0 होगा, ये पूछा। वो पॉइंट यहाँ होगा, कहाँ होगा? इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों के बीच में हो। इधर भी हो सकता है, Q2 के राइट साइड में भी हो सकता है, और Q1 के लेफ्ट में भी हो सकता है। हमें नहीं पता, हमें दोनों कंडीशन निकालनी, ठीक है। तो हम लोग पहले ये मान के चलते हैं, फर्स्ट पार्ट में हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए कि वो जो पॉइंट है जिस पर वोल्टेज 0 है, वो कहाँ पर है? Q1 और Q2 के बीच में, ठीक है। माना वह बिंदु जिस पर Q1 के कारण और Q2 के कारण टोटल नेट मिलाकर V, जिस पर V बराबर 0 है, वह Q1 से x दूरी पर है। Q1 से कितनी दूरी पर है आपका? x दूरी पर, ठीक है सर। ये रहा, ये Q1 और ये कितना आपका Q2। इससे यहां मान लिया हमने कितनी डिस्टेंस? x डिस्टेंस। सर टोटल थी 16, ये मान लिया आपने x, तो ये कितनी बची? 16 माइनस x, ठीक है। Q1 Q2 दोनों के बीच की डिस्टेंस 16 है आपकी, इस वाले डिस्टेंस को नेक्स्ट मान लिया, तो कितना बचा आपका? 16 माइनस x। अभी पहला केस है, जब मैं ये मानकर चल रहा हूं जिस पर वोल्टेज 0 है, वो Q1 और Q2 के बीच में है, और कितनी दूरी पर है आपका? x दूरी पर है Q1 से। तो अब इस पॉइंट पर मेरे को वोल्टेज निकालना है, इस पॉइंट पर। इसे मैंने कितना मान लिया? P, इसे मैंने कितना मान लिया? A, इसे मैंने कितना मान लिया? B मान लिया। तो P पर Q1 के कारण भी निकलेगा, P पर Q2 के कारण भी निकलेगा। तो हम लोग निकालते हैं V1 का मतलब Q1 के कारण 1/4πε0। Q कौन है आपका? Q1 है। डिस्टेंस कितनी है? x, ठीक है। अच्छा जी, फिर दूसरा निकालते हैं V2 1/4πε0। दूसरा कौन है? Q2, और डिस्टेंस कितनी है? 16 माइनस x। एक ये और एक ये। लेकिन किताब वाले ने कहा कि इस पॉइंट पर जो टोटल वोल्टेज है वो कितना है? 0। Vp, P पर निकालना है, यानी V1 और V2 कितना होगा? 0। खुद ने कहा 0 है, तो V1 की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 Q1/x, और ये 1/4πε0 Q2/16 माइनस x, ठीक है। हाँ, तो दोनों का टोटल वोल्टेज किसके बराबर? 0 के बराबर। सर 1/4πε0 1/4πε0 0 में फेंको, चलो भाई। और Q1 की वैल्यू कितनी रखी? 5 × 10⁻⁸x, और Q2 की वैल्यू कितनी है? -3 × 10⁻⁸ और 16 माइनस x = 0। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही हम लोगों को। 1/4πε0 कॉमन लिया, 0 में फेंका। यहाँ कुछ और कॉमन आ रहा? बिल्कुल आ रहा सर। ये कौन है? 10⁻⁸ 10⁻⁸, इसे भी कॉमन लो, 0 में फेंको। 5/x और प्लस माइनस -3/16 माइनस x बराबर में 0। और आसान हो गया सर, ऐसा कर लीजिए 5/x और ये 3/16 माइनस x, ये माइनस को जाएगा प्लस हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 5 से करेगा 16 × 5 = 80 और 5x, 3x से करेगा 3x, माइनस का 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 5 और माइनस का 5 हो जाएगा प्लस 5 और 3 कितना हो गया? 8x, ये 80, 8 × 80 सेंटीमीटर में थी डिस्टेंसेस, तो आंसर भी आएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन रही है आपकी, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, इस पॉइंट पर इसके कारण भी इसके कारण भी कितना वाला क्या रहा है? कितना है? 0। तो 0 रखा, जो जो कॉमन है अपना फेंकते चलेगा। एक्स वैल्यू निकाली आपने 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट इससे Q1 से 10 सेंटीमीटर पर V क्या है आपका? 0 होगा। Q1 से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर वोल्टेज कितना होगा आपका? 0 होगा। तो ये अभी इसका पहला केस क्यों लिया है? क्योंकि वो पॉइंट के बीच में भी हो सकता है और इधर बाहर भी हो सकता है, तो अभी मैंने यहाँ लिया है, ठीक है।
अब मैं इधर बाहर की साइड दूंगा, पहले से नोट करें आप। चलिए तो फिर इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। अब मैंने क्या माना दूसरे केस में, माना वह बिंदु जिस पर v0 है वह q2 से दाईं और x दूरी पर है, q2 से दाईं, यहां मान लिया मैंने, यहां, ठीक है। इसका डायग्राम बना लेता हूं, यही मान लेते हैं इसे, ठीक है। यहां पर कितनी डिस्टेंस है आपकी x, ये निकालना आप लोग को, p मान लिया इस पॉइंट को। इसे हम लोग क्या मानते हैं a, और इसे क्या मानते हैं हम लोग p। बना लेना है आप लोग दोबारा। इसके बाद यहाँ पर अब जरा देखिए किसके कारण, q1 के कारण, यानी उसे कितना मान लिया हमने v1, 1/4πε0 q अपॉन r। q कौन है, q1, और इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर, 16 तो ये है यहां तक, और x आ गया, तो टोटल कितनी हो गई 16 प्लस x। दूसरा 1/4πε0 q2 के कारण, सर q2 डिस्टेंस कितनी है x, ले भाई x आ गई, यहां तक आ गए हम लोग। लेकिन फिर वो बात पॉइंट P पर तो इन दोनों के कारण टोटल कितना वोल्टेज है 0, तो मैं निकालता हूं Vp यानी V1 प्लस V2 कितना है 0। V1 की वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 कितना भैया रख दीजिए 5 × 10⁻⁸, और डिस्टेंस कितनी है 16 प्लस x। नेक्स्ट वाला क्या है 1/4πε0 V2 की वैल्यू ये रही, Q2 कितना है रख दीजिए आप -3 × 10⁻⁸, डिवाइड में कितना आपका डिस्टेंस x बराबर में 0। जो कॉमन दिखे वो आप 0 में फेंक दीजिए। 1/4πε0 1/4πε0 10⁻⁸ 10⁻⁸ कॉमन लीजिए बाहर, 0 में फेंक दीजिए। अब इतना सिंपल बचेगा 16 प्लस x और प्लस माइनस माइनस 3/x बराबर में चल रहा हमारा 0। 15/16 प्लस x, 3/x किधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x ने 5 से करी 5x, 16 ने 3 से करी उधर जाकर, चलो और आसान कर लेता हूँ, x 5 के पास आ गया, 16 प्लस x 3 के पास आ गया, 16 में 3 से करी 16 दिया 48, 3x से करी 3x, और ये 5x इधर ले आइए, 5x 3x इधर आ गया, माइनस का हो गया 48, 5 में 3 गया 2x और 48, 2 ने 48 को काटा, कितना हो गया सर 24। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके 24, मतलब कहने का ये हो गया इस b से कितने डिस्टेंस पर 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर वोल्टेज क्या होगा आपका 0। और वो कितना है था पहला वाला, अगर बीच में रखोगे यहाँ पर नहीं तो Q1 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और दूसरा वाले केस में जब इधर लिया आपने तो वो Q2 से कितने डिस्टेंस पर 24 सेंटीमीटर। तो आपको 2 केस याद रखने हैं, कोई बच्चा चाहे तो इधर भी कर सकता है, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इधर ले ले बाहर, यहाँ पर इधर बाहर लिया है, इधर भी आप ले सकते हैं, उससे भी आ जाएगा आपका आंसर। तो ये 2 केस हो गए। क्वेश्चन लेंथी जरूर है बट आसान बहुत ज्यादा है, फार्मूला पहले वाला लगा आपका है ना 1/4πε0 Q/R। तो आप इसे नोट करें जल्दी। एनसीईआरटी का जो दूसरा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का, वो ये है कि एक समषटभुज है, समषट हेक्सागन 6 साइड होगा, जिसकी हर एक साइड कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर है, और हर एक वर्टिसेस यानी कोने पर उसके जो बिंदु हैं, कोने हैं, शीर्ष जिन्हें कहते हैं हम लोग हिंदी में, उस पर आपका एक 5 माइक्रोकुलाम का एक चार्ज रखा है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ, और डायग्राम देखिए जरा क्या है। समषटभुज इस टाइप से A B C D E F, ये 6 भुजाएं, रेगुलर हेक्सागन कहते हैं इसे। ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड्स 10 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर की साइड है 10 10 10 10 और 10 सेंटीमीटर साइड इनकी, 10 सेंटीमीटर साइड, सेंटीमीटर हर एक वर्टिसेस पर, हर एक कोने पर। ठीक है, एक 5 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा है, 5 माइक्रोकुलाम
5 माइक्रोकुलाम और 5 माइक्रोकुलाम, हर एक पॉइंट पर 5 माइक्रोकुलाम का चार्ज होता है। अब इसने बोला है कि इस सेंटर पर टोटल कितना वोल्टेज होगा, समषट भुज के सेंटर पर कितना वोल्टेज होगा। फिर से वही कहानी आ गई, एक पॉइंट के कारण r डिस्टेंस पर जो भी होता है वो कितना होता है 1/4π0 Q/r। Q आपका चार्ज है, r आपके डिस्टेंस है। अब यहाँ कितने हैं सर 6, 1 2, एक यहाँ पर भी है 5 मिनट लगा, 1 2 3 4 5 6, तीनों बराबर, सॉरी 5 6 के 6 बराबर 5 5 5 5 5, और डिस्टेंस भी सबकी सेम ही है। जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है उतनी ये, उतनी ही ये, उतनी ही ये, उतनी ही ये, उतनी ही ये। ठीक है सर, है कितनी पता तो है नहीं, मैं बताता हूँ आपको। षटभुज की एक प्रॉपर्टी याद रखें आप लोग, मैथ वालों को पता होगा, ये तो जाता नहीं है, ये वाली साइड है, इसकी दुगनी होती है, और ये कितनी है 10 है, तो कितनी हो जाएगी 20, तो आधे कितनी बची 10। ठीक है, ऐसी ये वाली जा रही है ना, ये वाली ये इसकी दुगनी होती है, तो ये भी तो 10 है, ये भी कितनी होगी 20, तो आधे कितनी बचेगी 10 ही बचेगी सर। ऐसी ये चीज देखना ना आप, ये इस वाली की दुगनी होती है और ये कितनी है 10, तो ये कितनी होगी टोटल 20, तो आधे कितनी बचेगी 10 बचेगी। तो इस वजह से सेंटर को मैंने O बोल दिया। तो चाहे AO हो, चाहे BO हो, चाहे CO, चाहे DO, चाहे EO, चाहे FO, ठीक है, चाहे FO, सब के सब कितने सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस भी, ये डिस्टेंस भी, ये डिस्टेंस भी, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सब के सब 10 सेंटीमीटर। सही है। अब सर एक के कारण निकाल लो आप। सर डिस्टेंस सबके लिए सेम है, 10 10 10 10 सबकी 10, और चार्ज भी सबका क्या है सेम है। तो सर एक का निकाल लो और कितने टोटल ये 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं बस एक के कारण निकालूंगा। ठीक है भाई, 5 माइक्रोकुलाम के कारण O पर विद्युत विभव, एक के कारण निकालोगे 1/4πε0। 5 माइक्रो को चेंज कर लेना 10 की पावर -6। डिस्टेंस कितनी बोली सर 10 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा आ गया 1/4πε0 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो 10 की पावर -2, तो ये कितना हो गया 1/4πε0। ये 2 में से 1 गया, माइनस का 1, माइनस 1 पर जाके हो जाएगी आपकी प्लस की 1/4πε0 5 × 10 का पावर -5, क्योंकि 6 में से 1 खत्म हो गई। सर ये 1 के कारण आया, और ऐसे है कितने 6 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से। सभी आवेशों के कारण O पर विभव, तो 6 गुणा ये जितने भी आया था भैया, इसे मैंने V1 बोल दिया, 6V1, तो मल्टीप्लाई कर दो बस, ये तो ऐसे रखा रहेगा 1/4πε0, और V1 कितना है ये, सॉरी जितना भी है 5 × 10 के पावर -5, मल्टीप्लाई करो 6 पंजे 30 गुणा 10 की पावर -5, और इसका वैल्यू कितना है सर 9 गुणा 10 की पावर 9 9 में से 5 गया, 4 बच गया, प्लस का 9 किया 27, 270 गुणा 10 की पावर 4। 2 पॉइंट इधर लगा दो, एक पॉइंट तक छोड़ पाते ना, एक नंबर पॉइंट तक, तो 2 इधर बढ़े हैं तो प्लस की जुड़ जाएगी, कितनी होगी 6 वोल्टेज। इतना हमारा आंसर आ गया। तो 1 के कारण निकालिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से कर दीजिए, तो ये हमारा हो गया आंसर 2.70 गुणा 10 की पावर प्लस की 6। करें कंप्लीट। इसे न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तीसरे न्यूमेरिकल में क्या कहा है सुनिए, इसने कहा है तीसरे न्यूमेरिकल में कि 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 2 पॉइंट है ए और बी। 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर 2 पॉइंट है ए और बी। ठीक है भाई, एक पॉइंट ये रहा ए, एक पॉइंट ये रहा बी। ठीक है, और दो ले लेते हैं भाई। इस पर रखा है प्लस का 2 माइक्रोकुलाम, इस पर रखा है माइनस का 2 माइक्रोकुलाम।
दोनों के बीच का डिस्टेंस भैया 6 सेंटीमीटर। ठीक, पहला क्वेश्चन इसने ये पूछा है, समविभव पृष्ठ की पहचान करो। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होगा वो बताइए। पहचान मतलब यानी कहाँ हो, इनके बीच में कहाँ होगा। दूसरा, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए। क्या पूछा है दूसरे पार्ट में? दूसरे पार्ट में इसने पूछा है कि इस पृष्ठ के जो भी आएगा, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। समविभव पृष्ठ, ठीक है, कहाँ है ये बताओ। समविभव पृष्ठ कहाँ है ये बताइए, आप पहचान करो। और दूसरा पूछा, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। +2 -2, बीच की डिस्टेंस कितनी आपकी 6। ये दोनों सेम है, ये 2 और ये -2, डिस्टेंस क्या है 6। जब ये दोनों सेम हो जाए तो जाहिर सी बात है सर कहाँ बैठेगा, बिल्कुल बीच में। इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है उस पर एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर वोल्टेज कितना हो जाएगा आपका 0, क्योंकि ये +2 और डिस्टेंस कितनी 3, ये -2 डिस्टेंस कितनी आपकी 3। तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है। हमको पता है कि अगर एक आपका ये अगर मैं एक पृष्ठ ले लूं जो कहां से होकर जा रहा भैया, दोबारा बना लेते हैं इसे। क्या है, ये गया यहां से सेंटर से, जी +2 -2, इसके सेंटर पे एक पृष्ठ ऐसे रख दो, उस पर वोल्टेज क्या होगा हमारा 0 होगा। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ की पहचान क्या बोलते हैं हम लोग, A व B को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विभव 0 होगा, इसलिए मध्य बिंदु से गुजरने वाला पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। 6 थी, एक +2 एक -2, तो 3 डिस्टेंस पर यानी बीच के बिंदु पर जो भी आपका ये पृष्ठ गुजरेगा, मेरा हाथ पृष्ठ है, इस पृष्ठ के किसी बिंदु पर चल जाओ, सब पर वोल्टेज क्या रहेगा आपका 0, वोल्टेज 0 हो गया ना। ठीक है, तो यहां पर इसके एक पॉइंट पर, यहां पर कहीं भी चले जाइए, ये इससे जो गुजरने वाला है इसके हर एक पॉइंट पर वोल्टेज क्या है आपका 0, हर एक पॉइंट पर। इसे बोलते हैं हम लोग समविभव पृष्ठ। तो आंसर हो गया, A व B को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विभव क्या होगा आपका 0 होगा। अब इससे कोई भी गुजरे पृष्ठ, उस पर वोल्टेज कितना रहेगा आपका 0, यानी एक जैसा। तो मध्य बिंदु से गुजरने वाला पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। सर दूसरा क्या पूछा है इसने, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा। मैंने आपको फार्मूले में पॉइंट लिखवाए थे, विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन डिसाइड करता है, जो आवेश से रेखाएं निकलती है। अब ये है प्लस, ये है माइनस, आपको पता है विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस होती है, तो रेखाएं ऐसे जा रही होंगी, ये इस टाइप से इसमें गुजर रही होंगी भैया। तो कैसी है, ये तो हमारा पृष्ठ और ये इसकी क्या हुई लंबवत। तो हम बोल दें पृष्ठ के
प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के कैसी है, लंबवत है। देख लो ये पृष्ठ अभी जारी देखें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, क्या है भैया, पृष्ठ के कैसी है, लंबवत। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा छूट गया हमसे, यहाँ लिख लीजिए दोबारा, क्या दिक्कत है, पृष्ठ के लंबवत है या लिख दो होगी, ठीक है भैया। तो ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल हुआ आपका, ठीक है। समविभव पृष्ठ कहाँ पर है, बीच के बिंदु पर होगा क्योंकि बीच के डिस्टेंस है और ये दोनों सेम है, 1 + 1 - ठीक। और विद्युत क्षेत्र दिशा मैंने बताया भी आपको, समविभव पृष्ठ के जो लंबवत होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी विद्युत बल रेखा वहीं से गुजरती है, सारी की सारी लंबवत गुजरती है, तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने बोला है कि एक 12 सेंटीमीटर का एक गोला है, बॉल 12 सेंटीमीटर की, ठीक है भाई, 12 सेंटीमीटर की एक बॉल आ गई। ये त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, जो त्रिज्या दी है मैं उसे r कह रहा हूँ, 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लूंगा, 10⁻⁻2 मीटर। क्वेश्चन नंबर इनका है 4 एनसीईआरटी का। अब ये कहता है इस पर आवेश है, कितना आवेश दे रखा है भाई, 4 दे दिया आपको, 1.6 × 10⁻⁻7 खुला, ये क्यों दे दिया, इस पर इतना चार्ज है, ठीक है। अब ये कहता है इस गोले के अंदर गोले के भीतर, दूसरा गोले के पृष्ठ पर, तीसरा गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर क्या निकालना भैया, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र बोले तो E। तीनों केस में मेरे को विद्युत क्षेत्र निकालना है, तीनों केस में विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। गोले के भीतर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं जरा वो भी समझ लो भाई। हालांकि सर वोल्टेज का क्वेश्चन तो नहीं है, विद्युत क्षेत्र का है, तो पहले चैप्टर का है, तो पहले चैप्टर का E का फार्मूला भैया हम बता दें आपको, 1/4πε0 Q/r²। सर ये फार्मूला है हमारे पास। अब सुनिए, गोले के भीतर हमने आपको बताया है जितना भी चार्ज दिया जाता है सारा का सारा गोले के ऊपर आ जाता है, सारा का सारा गोले के ऊपर आ जाता है। जब सारा का सारा गोले के ऊपर आ जाएगा तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, तो इसलिए पहला पार्ट विद्युत क्षेत्र कहाँ, इनसाइड, इनसाइड कितना हो गया हमारा 0, क्योंकि सभी आवेश कहाँ जाता है आपका, पृष्ठ पर आ जाता है। चलिए दूसरा, सर दूसरा है गोले के पृष्ठ पर, हाँ ये ठीक है भाई, गोले के पृष्ठ पर निकालते हैं, E = 1/4πε0 Q/r²। मैं नहीं कराऊंगा, इस टाइप का क्वेश्चन जो है हो चुका हम लोगों का। तो Q कितना रखा आपको, ये रहा, R कितने रखी है, ये रखी है, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद करें, 9 × 10⁻⁻9, Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻7 और R कितना है भैया, 12 × 10⁻⁻2। ये आप खुद करें सरफेस पर, ES यानी सरफेस पर। अब बात आती है लास्ट वाली, आउटसाइड। आउटसाइड में कितनी डिस्टेंस पर है, 18, इनसाइड के लिए 0, इस पर डिस्टेंस सेंटर से लेंगे 12, और अब सेंटर से 18 सेंटीमीटर दूरी पर, तो बस इतना करना है, जहां R 12 था वहां क्या करना है आपको, 12 करना है। कैलकुलेशन आपकी भाई, या आप खुद करें और आंसर बताएं, कमेंट में ही बता दें आप हम लोगों को आंसर कितना आ रहा है। 1.6 × 10⁻⁻7, लेकिन डिस्टेंस हो गया 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, पावर 2। ये आप खुद करें भाई, ठीक है, ये आप लोग खुद करें। तो E इनसाइड, E सरफेस और आपका E आउटसाइड, ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, तो इस वजह से कैलकुलेशन नहीं करा रहे हैं। आप लोग करें, मेरे को कमेंट में आंसर बताएं इसका कितना आया और इसका कितना आया। और न्यूटन पर कूलम इनका क्या होता है भाई, यूनिट, न्यूटन पर कूलम। तो ये कंप्लीट करें आप।